दोस्तों एक नींबू लेकर के आपको एक चुटकी हल्दी और दोस्तों एक कपूर का टुकड़ा उस पर जलाना है और दोस्तों आपको रखना है यहाँ पर बाहर की तरफ। मतलब कि ये किस तरह से रखना है, कहाँ रखना है, किस दिन रखना है, पूरा वीडियो जानिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु जो है तो पूरी तरह से खत्म होगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, शत्रु का किया करा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस केवल आपको ये छोटा सा उपाय करना है। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल जो भी मित्र है वो मित्र नहीं रहे, वो शत्रु बनता जा रहा है, या फिर आपके जबरदस्ती ही शत्रु पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि दोस्तों कलयुग में ऐसा कहा गया है कि अब शत्रु ही लोगों के पीछे पड़ेंगे, यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के शत्रु ही बना करेंगे। क्योंकि कलयुग में दोस्तों शत्रुता ही सबसे बड़ा काम रह जाएगा, यानी कि लोग शत्रुता ही करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, ईर्ष्या से भी कर सकते हैं, है ना, वो लोभ लालच से भी आपके शत्रु बन सकते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है अच्छी खासी, तो प्रॉपर्टी को लूटने के चक्कर में भी वो आपका शत्रु बन सकता है, या फिर आपकी जो जिंदगी में आपकी जो साख है उसको खत्म करने के लिए भी आपका शत्रु बन सकता है। यानी कि चलती चलाती कोई दुकान है, आपकी बिजनेस बढ़िया चल रहा है और बढ़िया पैसा आपके पास आ रहा है, तो ईर्ष्यावश आपका शत्रु बन जाएगा, या फिर लोभवश ऐसे शत्रु बनेगा। आपकी प्रॉपर्टी है उसको हथिया लेगा, आपका मकान है उसको हथियाने की कोशिश करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा। या फिर ऐसा शत्रु जो सामने से जबरदस्ती आपकी ख्याति से चिढ़ता होगा, तो आपकी ख्याति को गलत ठहराने की कोशिश करेगा, जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करेगा, सबके सामने आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। या फिर आप जॉब पर जा रहे हैं, उसको लगता है कि यार बढ़िया, ये तो बढ़िया कमा रहा है, जॉब पर जा रहा है, नौकरी पर जा रहा है, और नौकरी पर जाते और आते बढ़िया पैसा कमा रहा है, इसके पास तो बहुत सारा गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया, धन संपदा हो गई है। तो यदि ऐसा है तो वो आपसे जलेगा। उससे क्या होगा कि आपकी नौकरी पर भी आंच आ जाएगी, यानी कि आपके जो वहां पर शत्रु होंगे, जैसे कोई नौकरी करता है ना, तो वहां नौकरी के स्थान पर भी शत्रु होता है, वो हमें वहां से भगाना चाहते हैं। जहां हम नौकरी करते हैं, किसी कंपनी में या किसी कहीं भी डिपार्टमेंट में, जहां भी आप नौकरी करते हैं, तो वहां से भी शत्रु हमें भगाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, बॉस के सामने आपको नीचे दिखाते हैं। उससे क्या होता है कि बॉस आपसे चिड़चिड़ करने लग जाता है और हो सकता है आपकी नौकरी भी जाए। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से, और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो दोस्तों सामने से वार नहीं करते, वो पीठ पीछे वार करते हैं, वो आप पर किया कराया कराते हैं, पीठ पीछे आप पर वार करते हैं। ठीक है ना। पीठ पीछे वार करने का मतलब क्या हो गया, सामने से तो बहुत अच्छे अच्छे बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको नीचे दिखाएंगे दूसरों के सामने, या फिर हो सकता है वो जो शत्रु है आपका, वो आपके सामने बड़ा मीठा मीठा बोले, लेकिन वो आप पर तांत्रिक क्रिया करवा दे। तांत्रिक क्रिया करवाने से क्या होगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, है ना। आपके घर में जो शांति का माहौल था, अब वो शांति का माहौल नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ऐसा माहौल बन जाएगा जैसा हेप्टिक माहौल होता है ना, वैसा माहौल बन जाएगा। यानी कि दोस्तों जो शत्रु होगा वो पूरी तरह से आपको खत्म करने की कोशिश करेगा, आपको पूरी तरह से चारों तरफ से मारने की कोशिश करेगा, और दोस्तों इससे लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं आपके सामने आज ऐसा ही टोटका लेकर के आया हूं, नींबू और कपूर का। नींबू के 4 टुकड़े करके उसमें कपूर रख करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको जलाना है, और दोस्तों जलाने के बाद आपको इस जगह रख देना है। लेकिन पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा भी करना क्या है। ठीक है ना। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती, यदि आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो जरूर लिख दें, और यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखेंगे, यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिखें। जिस भी इष्ट देवता के आप भक्त हैं उस इष्ट देवता का नाम, उसकी जय जयकार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें और चलते हैं आप आगे किस तरह से प्रयोग को करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रयोग को आपको मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा है उस दिन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको सुबह सुबह नहा धोकर के इस प्रयोग को करना, आराम से नहा ले धो ले, बढ़िया स्नान कर ले, उसके बाद इस प्रयोग को करें। ठीक है। अब इस प्रयोग को कैसे करेंगे, जब आप एक बार नहा लेंगे उसके बाद इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है एक पीले कलर का नींबू। देखिए पीले कलर का जो नींबू होगा ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। नींबू 2 तरह के होते हैं, एक पीले रंग का, एक हरे रंग का, है ना। पीले रंग के नींबू को लेमन कहते हैं और हरे रंग के नींबू को लाइम कहते हैं। ठीक है ना। ये इंग्लिश में इनके वर्ड्स होते हैं। तो भाई आपको लेमन लेना है, मतलब कि पीले रंग का नींबू आपको लेना है, ध्यान से देखें। और पीले रंग का नींबू लेकर के आप क्या करेंगे, बिल्कुल स्वस्थ नींबू छांटेंगे, ऐसा नींबू लेंगे जो बिल्कुल ताजा हो। ऐसा नहीं कि आपके घर में रखा था 15 दिन से पुराना बासी नींबू, ऐसा नहीं लेना, वो काम नहीं करेगा, है ना। वो काम नहीं करता, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। नींबू के अंदर ही शक्तियां रहती है, जो ताजा नींबू होता है उसके अंदर ही शक्तियां रहती है, वो रस भरा नींबू रहता है। ठीक है। नींबू लेकर के आए, उसे सूंघे नहीं, बिल्कुल भी ध्यान रहे, आप नींबू को बिल्कुल नहीं सूंघेंगे। यदि आपने नींबू सूंघ लिया, है ना, कई लोग क्या करते हैं नींबू सूंघ लेते हैं, भाई नींबू खरीदा उन्होंने तो सूंघ लिया, भाई कैसा अच्छा है, तो देखो वो तो दिखने में दिख रहा है ना अच्छा है, आप सूंघ लेंगे तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको सूंघना नहीं है ना, वही शक्ति उसकी काम करेगी। अब आपको क्या करना है, नींबू लेना, नींबू लेकर के दोस्तों
नींबू लेकर के आपको बढ़िया घर में लाएं, उसको धो लें, बढ़िया अच्छे पानी से धो लें। धोने के बाद उसमें देखें कि उसमें कहीं कट वट नहीं लग रहा हो, मतलब जैसे कट लगा रहता है नींबू में पहले से, या फिर हो सकता है कि उस पर दाग दगीलापन हो, है ना। नींबू में भी एक बीमारी हो जाती है, तो वो क्या होता है कि उसमें दाग वाग लग जाते हैं, जैसे काले काले कलर के दाग लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वो नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ नींबू आपको छांटना है, उसमें कोई लकीर वकीर भी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की ऐसी लकीर खींची हुई रहती कई नींबू में बीच में, तो वो भी नहीं लेना है ना, वो वाला नींबू भी आपको नहीं लेना, बिल्कुल सपाट नींबू जो बढ़िया वाला नींबू है ना वो लेना है। अब नींबू की साइज का फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े नींबू भी ले सकते हैं, छोटा नींबू भी ले सकते हैं, वो आपके एरिया में जिस हिसाब से नींबू मिलता है ना, ठीक है ना, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब नींबू लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए इसे धो लें। धोने के बाद आप इसको दक्षिण दिशा में आप एकांत कमरे में आ जाए, ऐसे कमरे में आ जाए जहां पर कोई भी रहता नहीं हो या फिर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आप ऐसी व्यवस्था कर ले अपनी जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और आ जाए। आने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, यानी कि आप किधर झांक रहे होंगे, दक्षिण दिशा की तरफ। अब दक्षिण दिशा की तरफ झांक रहे होंगे तो वहां पर आपको क्या करना होगा, एक चाकू भी लेकर के बैठेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेकर के बैठेंगे और एक कपूर का टुकड़ा लेकर के बैठेंगे दोस्तों, एक कपूर की टिकिया, है ना। कपूर दो तरह के होता है, भीमसेनी कपूर, एक साधारण कपूर, तो आपको साधारण कपूर ही ले लेना है। इसमें टिकियां होती कपूर की गोल गोल, उन टिकिया में से एक टिकिया आप कपूर की ले लें, ठीक है ना। अब एक टिकिया कपूर की ले लें, ये सब ले लिया आपने। उसके बाद दोस्तों आप नींबू को इस तरह से काटेंगे कि नींबू जो है पूरे 4 टुकड़े पूरी तरह से नहीं हो जाए नींबू के, ठीक है। नींबू के जो 4 टुकड़े हैं वो पूरी तरह से नहीं हो जाए, मतलब नींबू नीचे से तो लगा रहे जुड़ा रहे आपस में टुकड़े नीचे से, और ऊपर से आप उसको काटें, ठीक है ना। तो 2 बार चाकू चलाएंगे, एक बार फिर 2 बार, तो उसके 4 टुकड़े आपको 4 फाके नजर आ जाएगी नींबू की, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालनी है नींबू के बीचों बीच, जो आपने 4 टुकड़े करे उसमें एक हाथ में पकड़े नींबू को और उसमें बीच में हल्दी डाल दें, 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद दोस्तों एक कपूर की टिकिया उसमें रखें। कपूर की टिकिया दोस्तों जला लें, जैसे कपूर की टिकिया उसमें रखेंगे तो उस कपूर की टिकिया उसमें जला लें। जलाने के बाद जैसे कपूर की टिकिया आप उसमें जलाएंगे तो आपको यह मंत्र पढ़ना है, अमुक नाशिनी क्रीम 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 फट स्वाहा, अमुक नाशिनी क्रीम 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 फट स्वाहा। दोस्तों ये वाला मंत्र आपको लगभग वो कपूर की टिकिया जब तक नहीं जलती, जब तक पूरी नहीं हो जाती जल के, तब तक आपको बोलते रहना है। क्या बोलेंगे, अमुक नाशिनी क्री 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 फट स्वाहा। दोस्तों ये जो मंत्र है ना, इसमें अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, बोलना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय सिंह नाशनी क्री 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 फट स्वाहा, इस तरह से मैं बोलूंगा, ठीक है ना। अब जो भी आपके शत्रु का नाम हो, अमुक की जगह आप शत्रु का नाम लगा दें। अब मान लीजिए आपके शत्रु का नाम नहीं है, आप नहीं जानते, आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, है ना, आप पर किया करा कराने वाले शत्रु हैं, जो कि तांत्रिक क्रिया करा कराते हैं, वो सामने नहीं आते। अब वो सामने नहीं आते तो आपको क्या करना है, उसमें उस केस में आपको ये करना है कि आप अमुक की जगह आप शत्रु केवल ये बोलेंगे शत्रुनाशनी। क्या बोलेंगे, अमुक हटा देंगे, अमुक की जगह क्या बोलेंगे, शत्रुनाशनी। तो ऐसे मंत्र बोलेंगे, शत्रुनाशनी क्री 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 फट स्वाहा, शत्रुनाशनी क्री 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 फट स्वाहा, इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये मंत्र आप जब बोलेंगे ना, तो जितनी मतलब जैसे कपूर की टिकिया आपने जलाई नींबू के अंदर रख के, 4 फाकों के बीच में रख के जलाई, वो जितना जले जल जाए, जब वो बुझ जाए या फिर वो खत्म हो जाए कपूर, तो उसके बाद इस नींबू को लेकर के दोस्तों आपको जाना है किसी चौराहे पर, और चौराहे पर जाकर के फेंक देना है। यदि चौराहे पर नहीं जा सकते तो किसी सुनसान जगह पर जाकर के इसको नींबू को वहां पर गाड़ देना है। दोस्तों आपका शत्रु निस्तानाबूद हो जाएगा, 24 घंटे के भीतर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। आपके जितने भी शत्रु हैं पीछे हो जाएंगे, आप पर कुछ भी किया करा है वो शत्रु नहीं कराएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर